प्रेगनेंसी में आपकी हर एक बाइट जो आपके पेट में जाती है वो मजबूत होनी चाहिए, वो पावरफुल होनी चाहिए, वो ताकत से भरी होनी चाहिए। तो सब्जी की मारामारी हर फीमेल के पास होती है, हर घर में होती है कि दोपहर क्या बनाएं और रात क्या बनाएं। ऐसे में आज एक पावर हाउस जैसी, हाँ, न्यूट्रिशन से भरी एक ऐसी सब्जी के बारे में बताने वाली हूँ जो स्वाद, सेहत और खुशियों का खजाना है और आपकी प्रेगनेंसी में आपको उसको ज़रूर खाना चाहिए। लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे कमेंट्स थे, तो आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग तरीके भी समझते हैं जो टेस्टी भी हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। फ्रेंड्स, कच्चा केला आपने मार्केट में देखा होगा, तो सबसे पहले तो आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कीजिए कि कच्चा केला आपने देखा है बाज़ार में सब्जी की दुकान पर, तो क्या आपने इसका यूज़ किया है? अदर देन चिप्स, बनाना चिप्स तो हम खाते हैं, मार्केट में से लेके खाते हैं, लेकिन घर में क्या कच्चे केले की रेसिपीज़ कभी बनाई है? इसको यस या नो में कमेंट में इसका जवाब दीजिए। और सबसे पहले मैं आपको इसका न्यूट्रिशन प्रोफाइल समझाऊंगी कि इसमें न्यूट्रिशन क्या है, ताकि आपको मज़ा आए कि यस, इस तरीके से ये मुझे और मेरे बेबी के लिए फ़ायदेमंद है। फिर हम कुछ रेसिपीज़ भी सीखेंगे। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले एक अच्छी बात है कि रेजिस्टेंट स्टार्च होता है, क्योंकि ये कच्चा केला है, तो ये आपकी कब्ज और डाइजेशन को एकदम टनाटन रख सकता है। इसमें विटामिन B6 होता है जो नौजिया को कम करता है। सेकेंड ट्रिमेस्टर में ब्लड प्रेशर इश्यूज आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और जिससे प्रीटर्म का रिस्क होता है डिलीवरी का, तो ऐसे में ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। पोटेशियम मैग्नीशियम अच्छा है इसके अंदर, तो सब्जी खाते खाते दवाई खा लिया आपने। तो एनीमिया से बचाव के लिए इसमें आयरन और फॉलेट पाया जाता है। इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए इसमें विटामिन C और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं और एडिशनली और भी बहुत चीजें मिलती हैं। कच्चा केला जेस्टेशनल डायबिटीज या जो ओबीज लोग हैं उनके लिए एक सब्जी का बेस्ट ऑप्शन है। इसके आप फ्राइज बना लीजिए, भुजिया जैसी, या ग्रेवी में सब्जी बना लीजिए, जैसा मन करे वैसा आप बना लीजिए। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में एक अच्छी रेसिपी खाने का अवसर है आपके पास, क्योंकि रेजिस्टेंट स्टार्च होता है इसमें, तो ब्लड शुगर का रिलीज सस्टेन्ड होता है, लो रहता है उससे। मॉर्निंग सिकनेस, मसल स्टिफनेस, बेबी ब्रेन डेवलपमेंट, सबके लिए इसमें जरूरी चीज़ें हैं। तो ये आपको भी फायदा दे रहा है और गर्भ में बच्चे को भी फायदा दे रहा है। आयुर्वेदा का अगर हम एक पर्सपेक्टिव देखें, मैं आपको हमेशा आयुर्वेद की बात बताती हूँ क्योंकि वो हमारे भारतीय संस्कृति का एंशिएंट नॉलेज है और गर्भ संस्कार की जरूरत है प्रेगनेंसी में। इसको बल्य आहार कहा गया, यानी कि शक्तिवर्धक होता है, ये स्ट्रेंथ गिविंग फूड कहा जाता है इसको। इससे वात और पित्त भी बैलेंस होता है। सात्विक अगर हम भोजन कहें तो ये सात्विक भोजन है, ग्राउंडिंग और नरिशिंग फूड होता है। देन अब तो कच्चे केले की रेसिपी आपको बनानी होगी, खरीद के जरूर आप लाना। अब मैं आपको रेसिपीज बताती हूँ। ड्राई सब्जी आप इसकी बना सकते हो, जैसे दाल चावल के साथ साइड डिश के तौर पे, दाल चपाती के साथ साइड डिश के तौर पे। इसमें आपको इसको पील ऑफ कर लेना है, कच्चे केले को पीलर से छील लेना है। पल्प आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तक छिलका हट गया। गोल गोल काट लीजिए और सरसों के तेल में अजवाइन जीरे का तड़का देकर आप इसकी सब्जी भुजिया तैयार कर सकते हैं। स्टीम किए हुए कच्चे केले को आप ले लीजिए, छिलका हटाकर। जो बनाना है उसके आप मसाले ऐड करके कोफ्ते बना लीजिए, टिक्की तवे पर हल्का एयर फ्राई करके चटनी के साथ एंजॉय कर सकती हैं। स्नैक भी बन सकता है और इसको ग्रेवी में डालते हैं तो सब्जी भी तैयार कर सकती हैं। साउथ इंडियन स्टाइल आप पोरियल भी तैयार कर सकती हैं। कच्चे केले के कोफ्ते भी बनते हैं और एक बेस्ट स्नैक ऑप्शन होते हैं। जैसे नॉर्मल कोफ्ते बनते हैं हर चीज़ के, बिल्कुल इसी तरह कच्चे केले को बॉईल करके आप कोफ्ता तैयार कर सकती हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, कच्चा केला खाने बोल दिया तो अब हर दिन इसके चिप्स खा लेना या इसको कढ़ाई में डीप फ्राइंग कर करके इसकी रेसिपीज आप ना खाएं। एयर फ्राइंग या तवे पे इसको बहुत कम ऑयल के अंदर चिकनाई में आप इसको बनाएं। बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करने से आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, डाइजेशन खराब हो सकता है और ये एसिडिटी भी ट्रिगर कर सकता है। तो कच्चे केले को खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि ग्रेवी में कोफ्ते तैयार कर लीजिए, आप इसकी टिक्की स्नैक्स एयर फ्रायर में तवे पे तैयार कर लीजिए, या फिर आप झटपट इसकी सूखी सी भुजिया जैसी सब्जी तैयार कर लीजिए। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है और टेस्टी भी लगेगा और न्यूट्रिशन से भी भरा है। तो डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि आपको ये पसंद आया होगा। कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।